प्रगति लिमिटेड ने इशू किए हैं 80,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10। ठीक है बच्चों, तो अब कंपनी ने इशू तो किया है 80,000 शेयर्स, मगर कंपनी को एप्लीकेशंस जो मिली हैं वो मिली हैं 1,20,000 शेयर्स की, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। ठीक है बच्चों, फिर ये कहा गया कि कंपनी जो एप्लीकेशन ले रही है वो है ₹4 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है ₹3 पर शेयर ईच। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में तो ये कहा है कि जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस थी उनको क्या कर दिया गया बच्चों, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, केस 2 में कहा गया कि सभी को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए गए। केस 3 में कहा गया कि 20,000 एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट कर दी, 20,000 एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट कर दी गई, और जो बचे हुए एप्लीकेंट्स थे, अब 1,20,000 में से आप 20 रिजेक्ट कर देंगे तो बच्चे कितने बच्चे एप्लीकेंट्स बचे आपके 1 लाख एप्लीकेंट्स बचे फॉर 1 लाख शेयर्स, उनको ये 80,000 शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है बच्चों, एक केस और भी है। केस 4 में कहा गया कि 10,000 एप्लीकेशन इस बार रिजेक्ट करी हैं, तो इस बार एप्लीकेशन जो रिजेक्ट करी हैं वो है 10,000। 10,000 ऐसे हैं जिनको फुल अलॉटमेंट कर दिया गया। अब बचे हुए 1 लाख एप्लीकेंट्स को कंपनी देगी 70,000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे। ठीक है बच्चों, वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से थी कि 10,000 एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया गया, 10,000 वालों को जितने शेयर उन्होंने मांगे थे उतने शेयर दे दिए गए और बाकियों पे प्रो राटा लगाया। तो बाकी कैसे निकल के आए मैं बता देता हूँ बच्चों। टोटल एप्लीकेशन थी 1,20,000, 10 रिजेक्ट हो गए, 10 को फुल मिल गया, तो मांगने वाले बचे 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब 10 को फुल दे दिया, इनको कुछ भी नहीं दिया, तो देने के लिए शेयर बचे थे केवल 70,000। इस तरह से मैंने ये प्रो राटा कैटेगरी पता करी थी बच्चों। आपको इन चारों केसेस में सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बनानी है, आगे की एंट्रीज हमसे क्वेश्चन में नहीं मांगी गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अगर ऐसा कहते हैं तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बनानी है, आगे अलॉटमेंट मनी मांगने की या कॉल मनी मांगने की एंट्रीज नहीं बनानी है। ओनली फॉर फर्स्ट 2 एंट्रीज आपको ठीक है काम करना है इन ऑल द 4 केसेस। तो आइए बच्चों एक एक करके हम सारे केसेस की एंट्रीज बनाते हैं। पहले बात करेंगे केस 1 की, जहां पर कंपनी ने सारी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केस 1 में बेशक कंपनी ने सारी एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आई थी रिजेक्ट कर दी थी, सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चों, उस केस में पहली एंट्री तो फिर भी आपको जितनी एप्लीकेशन आई सारे उससे बनानी होंगी। तो आप पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बल्कि आपको लिखना चाहिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिकॉज आपको पता रखा है कि वो इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, आप लोग जरूर लिखिएगा। पहली एंट्री बनाइएगा जितनी एप्लीकेशंस आई हैं, यानी 1,20,000 इंटू ₹4, ये हो जाएगा ₹4,80,000। तो ये तो हो गई पहली एंट्री केस 1 की। अब केस 1 की जो सेकेंड एंट्री है वो कुछ ऐसे बनाई जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, उसके अलावा आपको क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट को, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनको रिफंड कर दिया गया है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उनसे मिला हुआ पैसा भी आपको रिफंड करना होगा। आप कैपिटल में केवल 80,000 शेयर्स का ही पैसा डाल सकते हैं जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। तो 80,000 इंटू 4 3,20,000। रिजेक्ट में आपका जितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है 40,000 इंटू 4 कर दीजिए, ये आ जाएगा 1,60,000।
और शेयर एप्लीकेशन में तो 4,80,000 ही आएगा। ये हो गए बच्चों केस 1 की जर्नल एंट्रीज। नाउ कम टू केस 2 की जर्नल एंट्रीज। केस 2 में कंपनी ने सभी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे थे, तो केस 2 में जो पहली एंट्री है वो सेम बनेगी। ठीक है बच्चों, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो भी पहली एंट्री बनाई जाती है वो हमेशा जितनी एप्लीकेशन आई उससे बनाई जाती है, तो ये 4,80,000 से ही बनाई जाएगी। अगली एंट्री समझिएगा बच्चों, क्योंकि कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पे सभी लोगों को शेयर्स दे दिए हैं, तो कंपनी जो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी वो तो उतना ही करेगी जितना पहले किया था, मगर जो बचा हुआ पैसा है इन प्रोराटा कैटेगरी वाले लोगों का वो उनको रिफंड नहीं किया जाएगा, आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो 4,80,000 ही लिखिए, यहाँ पर 3,20,000 ही लिखिए। अब जो उनकी 40,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी, उनका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बनी है वो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा 1,60,000, इसे रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, रिफंड इसलिए नहीं करा जाएगा क्योंकि इन लोगों को प्रो राटा बेसिस पे, पार्शियल बेसिस पे शेयर्स दिए हैं। अब इन्हें आगे जाके जो अलॉटमेंट देनी है वो देनी होगी 80,000 शेयर्स पे, जो कि ₹3 पर शेयर है। तो इन्हें आगे जाके अलॉटमेंट देनी है 2,40,000, है ना बच्चों। 80,000 इन्हें शेयर मिले हैं और उसके हिसाब से ₹3 पर शेयर के हिसाब से इन्हें अलॉटमेंट देनी है ₹2,40,000। उसमें से 1,60,000 एडजस्ट हो जाएगा और इन फ्यूचर जब अलॉटमेंट जब इन्हें देरी होगी तो ये कंपनी को सिर्फ ₹80,000 दे देंगे, है ना। तो इनको ये बेनिफिट हो गया कि इन्हें आगे जाके अलॉटमेंट में 2,40,000 नहीं देना होगा, क्योंकि 1,60,000 तो पहले ही एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ कम टू केस नंबर 3। तो बच्चों केस नंबर 3 में कंपनी ने कहा था कि उन्होंने 20,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया था, यानी 20,000 एप्लीकेशंस को तो कोई शेयर नहीं दिए गए थे, मगर बचे हुए थे मांगने वाले 1 लाख। उनको प्रोराटा बेसिस पे जितने शेयर्स कंपनी दे सकती है उतने दे दिए थे। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की है और बाकियों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट भी करे हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी जो 2 एंट्रीज बनेंगी उनमें पहली एंट्री केस 1 और 2 जैसी ही होगी। पहली एंट्री में तो आपको बच्चों केवल एप्लीकेशन मनी लेना है, तो आप सभी से लेंगे, पूरे 1,20,000 एप्लीकेंट से। ठीक है, ठीक है, जितना 1,20,000 शेयर्स लोगों ने मांगे हैं ₹4 के हिसाब से आपको पहली एंट्री तो 4,80,000 बनानी ही बनानी है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उनसे एंट्री बनाई जाती है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए सेकेंड एंट्री में क्या होगा। भाई फर्स्ट में आपने सभी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, सेकेंड में आपने सभी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट कर दिए थे। तो केस 1 में सारा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया गया, केस 2 में सारा एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया गया। मगर यहाँ तो दोनों बातें हो रही हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट भी किया है, कुछ लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर भी दिए गए हैं, है ना बच्चों। तो शेयर एप्लीकेशन में अब भी 4,80,000 आएगा, शेयर कैपिटल में अब भी 3,20,000 आएगा। जितने शेयर कंपनी ने दिए हैं इंटू ₹4 3,20,000 कैपिटल में आ गया। अब यहाँ पर टू बैंक अकाउंट भी आएगा क्योंकि आपने कुछ लोगों को रिजेक्ट तो किया है, और टू शेयर अलॉटमेंट भी आएगा क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ लोगों को प्रोराटा बेसिस पे यानी पार्शियल बेसिस पे भी शेयर्स दिए हैं। तो रिजेक्ट कितने किए 20,000 इंटू 4 80,000। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इनका कितना आया होगा बच्चों, इन्होंने भी 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा मांगे थे जिनका पैसा लौटाया नहीं गया, तो वो भी 20,000 इंटू 4 80,000 इसमें आ जाएगा, नहीं तो आप इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। दिस वॉज केस नंबर 3। क्लियर बच्चों। नाउ लुक एट केस नंबर 4। केस नंबर 4 में कहा था इन्होंने कि 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी गई हैं और 10,000 वालों को फुल दे दिया गया था। बचे हुए मांगने वाले थे 1 लाख। ये मैंने आपको बताया था कैसे आया था, दोबारा समझ लीजिए। टोटल एप्लीकेशन 1,20,000 थी, 10 को रिजेक्ट 10 को फुल, तो 1 लाख ही बचे। अब टोटल शेयर कंपनी 80,000 ही दे सकती है, 10 वो दे चुकी है, तो इनको कितने दिए होंगे 70,000, है ना बच्चों। तो बच्चों ऐसे में हमारी जो शुरू की 2 एंट्रीज है वो कैसे बनेगी। पहली एंट्री में तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है बच्चों।
पहली एंट्री पे अब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो पहली एंट्री बनाई जाती है वो हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से ही बनाई जाती है, मल्टीप्लाइड बाय ₹4 जो कि है एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो पहली एंट्री देखिए आप चारों केसेस में सेम रही। अब जो सेकंड एंट्री है उसमें आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, फिर से 2 बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि आपने एप्लीकेशन अब भी रिजेक्ट करी है कुछ ना कुछ, फिर से 2 शेयर अलॉटमेंट आएगा क्योंकि आपने कुछ लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे हैं, है ना बच्चों। अब यहाँ पे फिर से 480 ही आना है, यहाँ पे फिर से 320 ही आना है। इनके अमाउंट तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे इन ऑल द 4 केसेस, है ना बच्चों। 2 बैंक कितना आएगा, जितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी हैं, कितनी करी हैं बच्चों आपने, 10,000 10,000 इंटू 4 40,000। अब आप 2 शेयर अलॉटमेंट फिर से निकाल सकते हैं इसमें से दोनों माइनस करके, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाना चाहूँगा इन्होंने कितने पैसा एक्स्ट्रा, कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे हैं बच्चों, 30,000। तो इनके जो 30,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है यही आगे जाके गया होगा अलॉटमेंट में, क्योंकि ये पैसा आमतौर पे प्रोराटा वालों को रिफंड नहीं किया जाता, इसको अलॉटमेंट तक तो कंपनी एडजस्ट कर ही सकती है। तो ये पैसा आगे जाके 1,20,000 अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है भाई, जब ये लोग आगे जाके फ्यूचर में अलॉटमेंट देंगे ना, तो इनको आगे जाके अलॉटमेंट देनी है 70,000 इंटू 3, अलॉटमेंट में 3 रुपये की है, 2,10,000। तो उसमें से 1,20,000 काट के ये लोग बाकी 90,000 तब देंगे जब इन्हें अलॉटमेंट देने की बारी आएगी। तो प्रोराटा वालों को ये एडवांटेज रहता है कि इनका जो पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, इन फ्यूचर वो उस पैसे को काट के बाकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे मेरी बात समझ में, आपको ये चारों केसेस समझ में आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आ गए होंगे बच्चों। और याद रखिएगा जब भी आप प्रोराटा क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड होंगे, तो वहाँ पर एक तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए गाइडिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, इसकी हेल्प से आपको वहाँ भी एंट्रीज बनाने में, स्पेशली स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों।